Ladies, gentlemen, boys and girls, uncle and aunties, दोस्तों, बुजुर्गों, अस्सलामु अलैकुम and welcome to हद करती विद मोमिन साकिब. Come on. आज मेरे साथ आप तो घर पे हैं, फिर पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर लोग देख रहे होंगे, लेकिन मेरे साथ यहाँ पे ढेरों की तादाद में आज लड़कियां आई हैं जो स्टूडेंट्स हैं. हमने उनके कॉलेज से बिल्कुल उनकी छुट्टी नहीं करवाई, कॉलेज से पढ़ी और यहाँ आ गई. और मैंने इनसे एक बड़े मज़े की बात की कि हम बच्चे सुबह उठ के अपना टाइम निकाल के स्कूल जाते हैं, क्लास में बैठते हैं, माँ बाप से दूर, और अक्सर हमारे माँ बाप बहुत सारे पैसे भी दे रहे होते हैं, फिर भी हम क्लास में टीचर की नहीं सुनते. इवन तो हमने अपना टाइम लगाया, पैसा लगाया इल्म हासिल करने के लिए, लेकिन हम उनकी सुनते ही नहीं है. इससे नुकसान टीचर का नहीं, स्कूल का नहीं, हमारा हो रहा होता है. तो आज के शो को इनको मैंने बोला आप एक एंटरटेनिंग क्लास की तरह ट्रीट करें, जहां पे आपको एंटरटेनमेंट भी मिलेगी और आप शायद बहुत कुछ सीख भी जाएं. लेकिन सीखना तो जो सीखना चाहता है उस पर डिपेंड करता है, सिखाने वाले पे नहीं. तो इसी बात के साथ शो को आगे लेकर चलते हैं और बुलाना चाहूंगा हमारे आज के मेहमान को, जो कि एक ऐसी खातून है जिन्होंने जब मॉडलिंग की तो वो सुपर मॉडल बन गई, एक्टिंग की तो अपने हर रोल में जान डाल दी, लोगों के दिलों में जगह बना ली. क्या क्या ड्रामों में नजर आई, औलाद, खुदा और मोहब्बत 3, और ऑफ कोर्स आपका फेवरेट बेबी बाजी. आपकी भरपूर तालियों में जोशो जज्बे के साथ बुलाना चाहूंगा द वन एंड ओनली सुनीता मार्शल. सबसे पहले तो जब इतना प्यार मिलता है, आपके आने से पहले भी ये लड़कियां कह रही थी सुनीता जी कब आएंगी कब आएंगी कब आएंगी. हाउ डू यू डील विद सो मच लव? बस इनका प्यार ही है जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पर हैं, वरना तो फिर मजा ही नहीं आता काम करने में. दुबई में पैदा हुई, फैमिली मूव हो गई, पाकिस्तान आई, फिर कराची में वक्त गुजारा, उसके बाद करते कराते जिंदगी का एक सफर चला और लाहौर में आज हद करती में हमारे साथ है. ये सारी ट्रांजिशंस कैसे हुई? मुझे खुद को भी नहीं पता. बस होती गई और मैं भी करती गई. दुबई की कोई यादें जो आज भी दिल में? अरे मैं तो 3 साल की थी जब वापस आ गया. आजकल तो क्या याद? 3 साल वाले भी बड़े तेज हैं. आजकल के ना मुझे टाइम हो गया थोड़ा सा. अच्छा, आपको टाइम हो गया. माशाल्लाह. मुझे ये बताएं, इनमें से अगर कोई अवार्ड जीतना चाहे, 3 दफा आप लक्स के लिए नॉमिनेट हुई, 1 दफा आप हम का भी बेस्ट फीमेल मॉडल का अवार्ड जीती, ये किस तरह कैसे जीत सकते हैं अवार्ड ये बच्चे? बस वो अवार्ड जीतने के लिए ना काम करें, अपनी मेहनत और लगन से काम करें. वो जब लोग आपको पहचानेंगे, उनका जब प्यार आपको मिलेगा, तो वही आपका अवार्ड है. सुनीता जी, ये जवाब तो हर कोई देता है, अब असल वाली बात बताएं. असल बात तो यही है, मुझे तो कभी भी क्रेज नहीं हुआ अवार्ड का. नहीं, फॉर यू इट इज द लव ऑफ द पीपल. ये जो आज गर्ल्स यहाँ पे बैठी हैं, इनका प्यार अगर चाहिए. लोग मुझे पहचानते हैं, मैं कहीं जा रही होती हूँ, मुझे हाय करते हैं, तो वही मेरा अवार्ड है. आप लोग एक अवार्ड हो. बैठे जी, बैठे. इत्तेफाक ही होता है, बहुत सारे लोग जो है ना वो डर रहे होते हैं मिलने से. वो दूर दूर से खड़े होकर बात कर रहे होते हैं, नाम बोल रहे होते हैं, लेकिन उनमें हिम्मत नहीं हो रही होती कि पास आ जाए. तो हम कोई इतने सख्त लोग नहीं हैं, आप आके बिल्कुल मिल सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है. तुम पास आए, यूं मुस्कुराए, तुमने ना जाने क्या सपने दिखाए. बैठे. बेबी बाजी आपने ड्रामा किया, उसमें आपके हस्बैंड हसन भाई ही थे जी. बड़ा जुल्म और बड़ा एक सख्त किरदार था उनका आपकी तरफ. तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि घर जाके आपने कहा तू एक्टिंग इससे बड़ा मेरे नाल कीता है, उन इधर आते रहे मैं हाथ मड़ोड़ा, या कुछ इस तरह घर जाके आपने बदला लिया हो कि तुम सेट पे तो बहुत कैरेक्टर में आ गए थे, अब जरा मैं कैरेक्टर में आती हूँ? नहीं, शुक्र है ऐसा कुछ नहीं हुआ, और हम चाहते भी नहीं थे कि ऐसा हो. 1-2 दफ़ा कभी होता था, क्योंकि हसन जो है ना वो पूरा दिन सारे सीन्स में इतना एग्रेसिव होता था कि कभी कभार ना बेध्यानी में जैसे वो कट हो गया, उसको पता ही नहीं चला कट हो गया, तो उसने आया और मुझे धक्का दे दिया, और मैं कह रही हूँ ये क्या हुआ है ये. तो उसने कहा वो अच्छा मुझे पता ही नहीं चला कि कट हो गया. अच्छा, वो कैरेक्टर से ही नहीं निकल रहे थे? कैरेक्टर से ही नहीं निकले. तो बस आपने ये नहीं कहा कि अब घर पे मेरा कैरेक्टर ये वाला है? नहीं, शुक्र है ऐसा नहीं हुआ. हम लोग ने जब पहली दफ़ा किया था ड्रामा एक साथ, तो हम लोग एक दूसरे को देख के ज़रा हंसते थे. वो शाइनेस थी एक. हाँ, वो मतलब रोमांटिक सीन्स भी ना, वो हम हंस रहे होते थे एक दूसरे की शक्ल देख के. लेकिन इस दफ़ा वी वर क्वाइट नॉर्मल. हम एज एक्टर्स ही बिहेव करते थे ऑन सेट. तो पहली दफ़ा क्या रोमांटिक सीन हो रहा है और दोनों की हंसी निकल गई है? हाँ, जब हमने फर्स्ट टाइम किया था, वो आज से कोई 8 साल पहले किया था, जब सीरियल था, तो उसके अंदर थे कुछ थोड़े से रोमांटिक सीन्स. तो हम डायलॉग बोलते बोलते हंसी निकल आती थी हमारी.
और डायरेक्टर परेशान कि ये मैंने क्या कर लिया। नहीं, सभी हंस रहे होते थे बिकॉज इट्स वेरी लेकिन जो हमारे ड्रामे है ना वो उसमें थोड़ा सा ड्रामेटिकपन ज़्यादा होता है। बिल्कुल। तो हम नॉर्मल लाइफ में उस तरह से रोमांटिक नहीं होते हैं या उस तरह से रोमांस नहीं करते जिस तरह से ड्रामों में दिखाया जाता है, क्योंकि उसके अंदर अल्फाज शायद इतनी सख्त उर्दू यूज़ होती है कि हम नॉर्मल लाइफ में नहीं यूज़ करते। मतलब बहुत ज्यादा ड्रामों में तो शेर व शायरी, अब घर पे थोड़ी इस तरह होता है कि जाने तमन्ना तू बाहर निकल तेरी जिनको अल्लाह शेर व शायरी का शौक होगा शायद वो लोग इस तरह से करते भी हों, लेकिन शायद हम नहीं करते थे। तो इसलिए हमें शायद हंसी आ जाती थी। तो फ्यूचर में कोई हम और एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप लोगों को साथ में काम करता देखना? ब्रेक द न्यूज, ब्रेक द न्यूज, ब्रेक द न्यूज। एक है जो अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन उसमें हम साथ नहीं है, लाइक वी आर नॉट ऑपोजिट ईच अदर, अलग अलग कैरेक्टर है, सेम प्ले बट सेम प्ले। यस। पूछना चाहूंगा, एक दफा 35 डेज के लिए हसन भाई किडनैप हो गए थे। हाँ। और किडनैपर से आपकी बात चल रही थी, क्या हुआ था जब वो, आई थिंक मैंने सुना है जब आप लोग कोई डील करने गए थे तो वहाँ फायरिंग भी हो गई थी? जी, ये एक्चुअली कितने साल हो गए इसको, 11 साल हो गए। 11 तो किडनैपर्स भी बड़े हो गए होंगे। 11 साल पुरानी बात है जी, बिल्कुल। ही वॉज आई थिंक एट द रॉन्ग टाइम एट द रॉन्ग प्लेस। वो बस ही वॉज अनलकी, दे पिक्ड हिम अप, और ऑब्वियसली रैंसम के लिए ही था, टारगेटेड नहीं था। पैसे उन्होंने मांगे, निगोशिएट हम कर रहे थे। CPLC वालों ने बहुत मदद की हमारी, तो आई वॉज डूइंग एग्जैक्टली व्हाट दे वर सेइंग। बस अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक था, खैर खैरियत से वापस आ गए। पैसे उनको नहीं दिए, CPLC इन्वॉल्व थी बीच में, सो वी गॉट द मनी बैक। हसन भाई भी आ गए, पैसे भी वापस आ गए। हाँ बिल्कुल। और यस, वो एक हुआ था रैंसम एक्सचेंज के टाइम पे, फायरिंग जो हुई थी, वो एक किडनैपी को पकड़ा था। इस तरह के टफ मोमेंट्स, do they end up like increasing the love and attachment between two people? जी, it does, because that is the time when you actually realize के how The much you value. miss that बिल्कुल। person and what is the value of that person. तो ऐसे टाइम्स पे ही आपको पता चलता है, अदरवाइज तो आप नॉर्मल ज़िंदगी में इतने बिजी होते हैं कि आप सोचते भी नहीं हैं इन चीज़ों के बारे में। लोग शादीशुदा हैं या रिलेशनशिप में हैं और उनको लग रहा है कि प्यार इंक्रीज नहीं हो रहा, ये नो लड़कियां खुद ही अगवा करा दें, 2 महीने चुको, वापस आएगा तेनू समझ लगेगी मेरी वैल्यू था। तो जोक्स अपार्ट, बट दिस इज एक्चुअली अ वेरी सीरियस मैटर। अबरारुल हक साहब को जानते हैं आप सब, एक कदीमी नाम है, प्रीतो उनका गाना आया था, प्रीतो मेरे नाल ब्याह कर ले, याद है आपको? उसमें आप थी गाने में, और आपके पीछे 2-3 लड़के उल्टी पुल्टी हरकतें कर रहे थे आपको इम्प्रेस करने के लिए। कभी रियल लाइफ में ऐसे हुआ है कोई इतना क्रेजी फैन मिल गया हो जो इम्प्रेस करने के लिए उल्टी पुल्टी हरकतें कर रहा हो? नहीं, सामने नहीं, मगर वैसे स्टॉकर था एक। वाकई? हाँ। अच्छा, मैंने ऐसे ही पूछा, वाकई था? हाँ, पता नहीं वो उसको मुझे कहाँ से नंबर मिल जाता था, उसकी वजह से मैंने एक दफा नादरा में, वो अपना नादरा में था, ये मुझे नहीं पता कहाँ था। नंबर मिलता था, फिर वो कॉलें करता था, मैं लाइनें काटती थी, फिर वो कभी कभार पीछा भी करता था। फिर एक दफा उसका फोन आया कि अच्छा हाँ हसन ने तुम्हें अभी घर ड्रॉप किया है ना, तो वो ना इस तरह की बातें। बेला जी सॉरी करें। सॉरी करें। तो खैर तो फिर how did you end up saving yourself from him? हाँ, मैं बीच में काफ़ी डर गई थी, जिसकी वजह से मैंने अपना फ़ोन नंबर चेंज किया। और हमारी इंडस्ट्री में उस वक्त फ़ोन चेंज करना एक बड़ा हैसल होता था। Of course, क्योंकि वो काम, वर्क अपॉर्चुनिटीज भी उसी से तो मिलती वो हैं। फिर मैंने चेंज किया, जिस दिन मैंने चेंज किया उसके 3 घंटे पहली के कॉल बाद उसकी, हेलो, उसकी कॉल आ गई कि नंबर चेंज कर लिया। खैर, आई डोंट नो हु ही वाज और व्हाटएवर। जब शादी हुई तो सब ख़त्म हो गया। देन देयर वाज अनदर पर्सन जो बहुत कॉल्स करता था कि पता नहीं वो मेरे बॉस हैं, उन्होंने एक बुके भिजवाना है और मेरी नौकरी का सवाल है, आप प्लीज़ ये बुके ले लें। तो मैंने तंग आके एक दिन हसन को फ़ोन पकड़ा दिया। मैंने कहा यार ये पता नहीं कौन मुझे बहुत तंग कर रहा, तुम बात करो। यार उसने बड़े तमीज़ से हसन से बात की। उसने कहा मेरी नौकरी का सवाल है, प्लीज़ आप, एक बुके है वो। तो उस टाइम पे हसन एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करते थे, तो उन्होंने कहा अच्छा भाई ये एड्रेस है, आप इधर भेज दें। तो वो जो बुके था वो एक सुजुकी में आया, वो एक लंबी सी उसके अंदर स्टेम थी और उसके साथ बहुत सारे रोजेज़ के बुकेज अटैच हुए थे। तो वो एक बुके था 7 फुट टॉल। 7 फुट का? हाँ। तो मैं तो थी नहीं, मैं आई वॉज ट्रैवलिंग। तो हसन ने तस्वीरें वगैरह खींची और फिर मुझे भेजी। मैंने कहा यार सीक्रेट एडमायरर, someone whoever that was। फिर उसका दोबारा फ़ोन आया कुछ अरसे के बाद कि जी एक बोइंग 747 फूलों से भरा हुआ है, वो कहाँ उतारूँ?
मैंने कहा बोइंग 747 जहाज फूलों का जहाज भिजवाया। मैंने कहा मेरे घर में तो इतनी जगह नहीं है, किसी राउंड अबाउट रिमोट कंट्रोल वाला तो नहीं था? पता नहीं क्या था, आई डोंट नो। बहरहाल वो भी हसन भाई वो भी तो नहीं लेने चलेंगे? वाल्टन एयरपोर्ट पहुंचे हसन भाई, वहां पे जहाज आ रहा है फूलों का। नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। सुनीता जी, होता इस तरह, लोग आपको एक्टिंग करता देखते हैं तो लोग कनेक्ट करते हैं आपके कैरेक्टर से, फिर आप लोग टीवी शोज पे जाते हैं, लोग कनेक्ट करते हैं आपसे एज अ पर्सन, बिकॉज दे गेट टू हियर व्हाट योर थॉट्स आर, आप एज अ इंसान कौन है। इसीलिए ये टीवी शोज चलते हैं, लोग जानना चाहते हैं आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, इसीलिए ये पेजेस पापराजी टाइप चीजें चलती हैं। तो ऑडियंस ये भी जानना चाहती है कि जब सुनीता मार्शल का फेवरेट गाना लगता है तो सुनीता उस पर किस तरह वाइब करती हैं, वो उसको किस तरह एंजॉय करती हैं। तो हमारा नेक्स्ट सेगमेंट का नाम होता है लिपसिंग बैटल। प्रीतो कबीर सिंह में भी प्रीति थी ना? हाँ, प्रीतो मेरे नाल ब्याह कर लेगी तो समझ लगी वो 8 साल वाली क्या बात कर रहा होता कि 8 साल होए साढ़े, पता नहीं, वन वे अफेयर नु। हाँ भाई पंजाबी में था ना तो समझ में नहीं आई। तो इसमें वो कहता है कि 8 साल हो गए हमारे वन वे अफेयर को। आपके हिसाब से मोहब्बत दो तरफा होती है या वन वे है? दो तरफा। मोहब्बत दो तरफा है, वन वे नहीं है। नहीं, तो ये लिरिक्स का इशू है इसमें। वो तो अपनी बात बता रहे हैं ना कि उन्होंने वन वे की ना। 8 साल वन वे करनी चाहिए मोहब्बत? करनी तो नहीं चाहिए, लेकिन उन्होंने कर ली बेचारे थोड़े। ये तो इधर तो पाकिस्तान में सड़क नहीं 92 साल तक रहती, अगले ने 8 साल बाद में मोहब्बत कर ली। तो देखिए ना, गानों के अंदर से भी मैसेज पिक करना है आपने गर्ल्स। एवरीथिंग इज अबाउट नॉलेज, ठीक है? तो हम दूसरे गाने की तरफ चलते हैं, कौन सा है? ये जो 2-3 बच्चियों ने कहा इनको नहीं पता, इनको बताएं नाजिया जी के बारे में। नाजिया जी के बारे में आप लोग ने अगर नहीं पता है और नहीं सुना है उनके बारे में तो ये बहुत गलत बात है। आज ही जाके गूगल पे या यूट्यूब पे उनके गाने सुने, आप लोग फैन हो जाएंगे। क्या बात है, Seriously. उनके लिए तालियां। बात को आगे लेकर चलते हो, फिजा अली आपको पता है जी जी, हमारे शो में आई थी। अच्छा। तो देखिए चीजें तो होती रहती हैं, इंडस्ट्री में प्यार भी होता है, मोहब्बत भी होती है, लोग एक दूसरे के बारे में क्रिटिकल भी होते हैं। तो उन्होंने आपके बारे में कुछ हमें बातें की, अच्छा। तो हम वो प्ले करना चाहते हैं, आपको दिखाना Okay. चाहते हैं। तो उसमें भी बस ये आई मेकअप शेकअप करती थी, बेशेष नहीं। और सुनीता मार्शल इतनी खूबसूरत थी, उसका ऑल्दो थोड़ा सा सांवला रंग था, मगर वो जब ब्राइडल मेकअप के लिए किसी दुल्हन के जोड़े के लिए तैयार होती थी तो हम उसके आगे खड़े नहीं हो पाते थे। वो रैंप ले जाती थी, वो इतने क्या रैंप उखाड़ के ले जाती थी? कैमरा उससे मूवी नहीं होता था, पूरा फैशन शो की रील देख लो, वो सुनीता पे अटका होता था। सुनीता पे तो जो मेकअप और कपड़े और आए है, क्योंकि उसकी चीक्स जरा बड़े बड़े ऐसे गोल गोल थे, तो वो बबली फेस के साथ तो उसका हुस्न चीखता था, चीखे मारा। हम लोग सारे नहीं ऐसे भी नहीं होते थे।
बट शी वॉज प्रेजिंग यू इतना ज्यादा, वो कहती है कि That's जो very लुक, उन्होंने कहा जो लुक एंड फील जो रैंप वॉक पे ऑरा सुनीता मार्शल का था वो किसी का भी नहीं था। हमने तो That's नहीं देखा, very- I mean, लेकिन I'm ये क्या very- बात है, ये क्या बात है? ग्रेटफुल एंड थैंक यू सो मच फिजा। आप परेशान हो गई थी थोड़ी सी कि पता नहीं कोई हैवी कंट्रोवर्सी आने वाली है। नहीं, मुझे पता था कोई अच्छी बात ही करी होगी। तो फिजा से हम लोग जब भी मिलते हैं हम बहुत अच्छी तरह मिलते हैं, और ऑब्वियसली हम लोग ने साथ इतना काम किया है। बिल्कुल। लेकिन उन्होंने मेरे फेस पे कभी नहीं मुझे आके कहा कि आप रैंप पे इतनी अच्छी लगती हैं। और अच्छा वो ये जो पीठ पीछे बोले, पीठ पीछे बात करें, पीठ पीछे बोले सो उन्होंने। यस आई एम वेरी हैप्पी एंड फिजा आई ऑलवेज लव यू। ये दो बहनों के लिए दुआ करते हैं। और इसी बात के साथ फिजा जी के लिए भी तालियां। पिंजरा आपने रिसेंटली एक प्ले किया जी। और आपने बोला कि इस बहुत अच्छा प्ले ने play। बड़ा आपके ऊपर एक इम्पैक्ट क्रिएट किया। बिल्कुल। क्या था वो इम्पैक्ट एंड हाउ वाज द एक्सपीरियंस? पिंजरा वैसे आप लोग ने देखा है? अच्छा, किसी ने देखा है। हाँ, पिंजरा कमर्शियली इतना हिट नहीं था, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों ने देखा। पिंजरा में बहुत अच्छा लेसन था। यूजली ड्रामे जो बनते हैं वो कभी बच्चों पे नहीं इतने बनते। ये ड्रामा बेसिकली बच्चों पे था कि बच्चों की आजकल, बच्चे जो ग्रोइंग एज है आजकल, उनके साथ स्कूल्स में क्या हो रहा है, माँ बाप उनके ऊपर तवज्जो दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, और किस तरह से दे रहे हैं। लेकिन उसके अंदर सबसे अच्छा जो लेसन था, जो मुझे लगा कि मैंने उससे सीखा, वो ये था कि कभी भी बहन भाइयों को या भाई भाई को, सिबलिंग्स को आपस में कंपेयर नहीं करना चाहिए। एक बच्चा अगर ज़्यादा स्मार्ट है और दूसरा बच्चा कम स्मार्ट है, अगर आपने उन दोनों को कंपेयर कर दिया तो जो बच्चा कम स्मार्ट है ना वो बिल्कुल ही डाउन हो जाएगा। बिल्कुल। और आप अनकॉन्शियसली ये चीज़ कर जाते हैं। तो जब मैंने ये स्क्रिप्ट पढ़ी, उस वक्त जब मैं पढ़ रही थी तो मैंने रियलाइज़ किया कि यार अनकॉन्शियसली मैं भी ये चीज़ें कर रही हूँ। और फिर मुझे उससे लगा कि नहीं, मैंने अपने आप को चेंज करना है। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। उम्मीद करता हूँ आप हद कर दी विद मोमेंट साकिब का ये सफर बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं। उम्मीद क्या करता हूँ, आई नो इट फॉर अ फैक्ट, इसीलिए इसको आगे लेकर चलते हैं और चलते हैं अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है ऑडियंस क्वेश्चंस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक ठाक, आपका क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है आपका? अनीबा। अरीबा। अनीबा। अनीबा, क्या मतलब है इसका? पता नहीं। ठीक है, मजे की बात बताऊं, मुझे भी नहीं पता। ठीक है, क्या सवाल पूछेंगे आप? मेरा मैम से ये क्वेश्चन है, आपको इस फिल्म में कोई ऐसा रूड कमेंट सुनने को मिला हो आपके लिए? कोई कमेंट सुनने हाँ, को? इस फिल्म झूठ कमेंट अपने बारे में कुछ अच्छा, सुनने? झूठे। हम्म। ये अभी उनका शो हुआ था, ये फहद मुस्तफ़ा का, जो मैच के दरमियान चल रहा था। उन्होंने, उनके सेगमेंट्स होते हैं, उसके अंदर उन्होंने मुझसे सवाल पूछा कि आप किसको एडवाइस करेंगी कि वो एक्टिंग छोड़ दें। तो उन्होंने कोई 5 नाम लिए, तो उसमें से वो होता है ना आखिरी नाम जो होता है वो आपके जहन में रह जाता है। मैंने वो नाम बोल दिया, तो उस पर बड़ा लोगों ने शोर मचाया और मैंने ज़्यादा रिस्पॉन्ड नहीं किया उस पर, क्योंकि मैं हंस रही थी उस पर। और मैंने सिर्फ एक को कहा, मैंने कहा भाई शो तो देख लें पहले, सवाल किया था, किस कॉन्टेक्स्ट में बात हुई थी। तो बस लोगों की आदत होती है वो उस तरह से। देखो, ये तो टैक्स है, द टैक्स ऑफ बीइंग अ पब्लिक फिगर। यू विल बी मिसकंस्ट्रूड, लोग आपको गलत समझेंगे, मिसअंडरस्टैंड करेंगे, बट ये टैक्स है ना, मुल्क में रहने का टैक्स देते हो, रोड टैक्स देते हो, गाड़ी का टैक्स देते हो, ये पब्लिक फिगर होने का टैक्स है। क्रिटिसिज्म ये तो आपको मिलेगी, हाँ। जो सीधी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? माय नेम इज़ बुशरा। हमारे शो में भी बुशरा अंसारी जी आई थी पिछले दिनों, बहुत मजे का शो हो रहा। आपका कोई लिंक है उनसे? नाम के अलावा? नो। बुशरा का क्या मतलब है? खुशखबरी। खुशखबरी। ये मैं आपके लिए बुशरा लाया हूँ। अक्सर लोग 2 बेटियों के बाद तीसरी बेटी का नाम भी बुशरा रखते हैं ताकि भाई आए उसके बाद। आपके साथ ऐसा हुआ? मेरा क्वेश्चन मैम से है, उनके आपकी क्वेश्चन का तो जवाब दे दो। कोई बात जी? नहीं। हाँ, नहीं आप question चलो आप पूछ लो। आपके जो बच्चे हैं वो आपकी एक्टिंग के ज़्यादा लाइक हैं या आपके हस्बैंड की? फैन। फैन अच्छा, किसके हैं? मेरे बच्चे तो खैर ड्रामे नहीं देखते, उनको कोई शौक नहीं है ड्रामा देखने का। जब वो बहुत छोटा था मेरा बेटा, तो उस वक्त चलते फिरते उसने मेरा एक ड्रामा था नेमत, ARY पे चला था, उसका एक सीन देख लिया जिसके अंदर मैं रो रही थी, तो वो भी रोना शुरू हो गया। तो उसके बाद से तो मैंने उसको बिल्कुल ही नहीं दिखाया अपने ड्रामे, तो उनको पता ही नहीं है कि हम कैसे एक्ट। पता चले वो किस दिन गुजरा है, हंसने का सीन है, वो भी हंसना शुरू हो गया। थोड़े बहुत शायद YouTube शॉर्ट्स में वो बेबी बाजी के बहुत क्लिप्स चलते थे, उसमें से शायद कोई देख लिया उन्होंने। वो ड्रामे देखते नहीं है, हाँ। करते तो नहीं है आपके साथ ड्रामे? हाँ, वो तो बहुत करते हैं। सही बात।
थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? माय नेम इज़ फातिमा। मेरा मैम से क्वेश्चन है कि आज तक आपको औरत मार्च में नारे लगाते नहीं देखा, आप फेमिनिस्ट नहीं है क्या? नहीं, फेमिनिस्ट का ये मतलब थोड़ी है कि आप लाजमी औरत मार्च में नारे ही लगाएं। आप वैसे भी आप चुप रह के भी फेमिनिज्म को प्रमोट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? तैयबा इब्रार। तैयबा, क्या करती हैं आप? मैं पढ़ती हूँ। क्या पढ़ती हूँ। ये क्या क्या पढ़ती पढ़ हैं? रही हैं? मैं ऐसे अच्छा, मुझे लगा कि को मेरे पिछले दिनों दोस्त को किसी ने पूछा, कहता मैं व्हाट्सएप के मैसेज पढ़ता हूँ। अच्छा, सवाल पूछे। मेरा मैम से क्वेश्चन है कि इंडस्ट्री में बहुत से कपल की सेपरेशन की न्यूज़ सामने आ रही है। इस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल शादी के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं? अरे गुड क्वेश्चन। बड़े सोच सोच के सवाल आए हुए हैं, ये आप लोग ने पहले से बताए हुए हैं? अच्छा, मैं आपको बात बताऊं, मुझे किसी क्वेश्चन का कभी नहीं पता होता, ये मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। वाकई? हाँ, खुद तो मैं से इसलिए पूछे? बट आई एम ऑलवेज रेडी टू डील विद एनी क्वेश्चन। हाँ। अगर कोई अल्लाह माफ करे ऐसा ऐसा सवाल आ जाए तो मैं या उसको डाइवर्ट कर देता हूँ, वरना आप लोगों को आता ही नहीं, मैं कट करवा देता हूँ। जी, मैच्योर हो गई हैं आप, लॉन्ग टर्म सोच रही हैं। ये अब आप परेशान हो रही है क्योंकि ये नए मॉडल के बच्चे हैं, पहले से सोच रहे हैं। अभी से वो एफए पे फोकस कम है, ये फोकस ज्यादा है कि शादी सक्सेसफुल कैसे होगी। देख, जो कि अच्छी बात है, बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन है लाइफ का, एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन है। नहीं, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि वाकई बहुत ज़्यादा बीच में आई थिंक 2 साल पहले बहुत ज़्यादा डिवोर्स का रेट ऊपर जा रहा था, स्पेशली इंडस्ट्री के कपल्स का, विच इज़ एग्जैक्टली ऑब्वियसली इट्स अनफॉर्चुनेट। लेकिन आई थिंक एक बुरे रिलेशनशिप में रहने से बेहतर है कि आप अलग ही हो जाएं। देखिए, शादी से पहले आपको नहीं पता होता कि आपकी उस बंदे से या बंदी से बनेगी नहीं बनेगी, या हमारे साथ आगे कोई प्रॉब्लम्स होंगी। लेकिन सिर्फ ये सोच के एक बुरे रिलेशनशिप में रहना कि हाय मेरे माँ बाप का क्या होगा या बच्चों का क्या होगा, तो उस बारे में अपना ना सोचना ये भी गलत है ना। तो आपको थोड़ा सा सेल्फिश होना पड़ेगा। अगर हो सकता है इसने अपनी नहीं, तो ये हो सकता है इसने रिश्ते कराने का काम स्टार्ट कर दिया है, उसके लिए भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन होनी बहुत चाहिए। देर से इनके ज़हन में ये बात आ रही थी, वो वेट कर रहे थे मेरा जुमला खत्म हो तक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी ठीक हूँ। पूछे सवाल। मैम, आपने कितनी बार ये मैम कितने प्यार से बोला, मैम। जैसे कि मैम। मैम सुन नहीं रही, सुन मैम। बताओ। आपने अपने हस्बैंड को कितनी बार किसी एक्ट्रेस के साथ काम करने से मना किया है कि नहीं इसके साथ काम नहीं करना? नहीं नहीं, मैं क्यों मना करूंगी भाई। उन्होंने मना मुझे नहीं आज तक करती, मना किया। बस नजरें दिखा के दबका ही बड़ा है। भाई, जब उन्होंने मुझे नहीं मना किया तो मैं उनको कैसे मना कर सकती हूँ, है ना। That's good. लेकिन और मना करना भी नहीं चाहिए, तो हम काम कर रहे हैं। स्क्रीन पे जब आप रोमांटिक सीन्स कर रहे होते हैं तो वो असल में तो नहीं रोमांस कर रहे होते हैं, वो तो डायलॉग्स होते हैं, वो पढ़ के याद किए हुए होते हैं, वही बोल रहे होते हैं। फील होता है वैसे किसी और के साथ रोमांटिक सीन देखकर, थोड़ा सा तो होता होगा। क्या आपका हस्बैंड कर रहा हो किसी और के साथ रोमांटिक सीन, मैं देखती नहीं ड्रामे, देखा ही नहीं कभी रोमांटिक। अगर कभी आपकी आंखों के सामने कोई इस तरह खोल के दिखा दे आपको, तो फिर थोड़ा सा तो कुछ नहीं, फिर बताऊंगी कैसी एक्टिंग की, अच्छी की बुरी की। फिर आप क्रिटिकल होके बताएंगे। हाँ, जाहिर सी बात है। लेकिन एज एन एक्टर तो फिर मैं तो एज एन एक्टर देख रही होंगी ना उनको। हाँ, पूछे सवाल आप। मैम, आपसे एक क्वेश्चन है कि किसी भी इंसान को सुपर मॉडल बनने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? अच्छा, हमारे यहाँ ज़रा मुख्तलिफ़ किस्म की मॉडल्स होती हैं ना। एक होती है रैम्प की, एक होती हैं जो सिर्फ कपड़ों के लिए करती हैं, एक होती हैं जो सिर्फ कमर्शियल्स करती हैं। ओह, मेरे ख्याल से जो एक्चुअल मॉडल्स होती है ना, वो होती हैं रैम्प की। ओह, जो रैम्प मॉडल्स हैं वो मॉडल्स हैं। मुझे लगा तो यार उनके लिए- मॉडल वही होती है जो नखरे करती है। तो उनके लिए एक तो लंबा होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, हाँ, अभी भी? हाँ, डिज़ाइनर्स जो है ना वो लंबे लंबे कपड़े बनाते हैं, तो वो लंबे कद की लड़कियों पे ज़्यादा बेहतर लगता अच्छा, है। इसलिए आजकल जो एक सूट निकला हुआ है कि लड़की खड़ी और जोड़ा वहां तक जा रहा है, वो बनाया लंबी लड़की के लिए होता है। हाँ, वो पीछे से ट्रेल जो जा रही है अच्छा, हाँ। हाँ, तो थोड़ा एक तो हाइट ज़रा मैटर करती है, और दूसरा एक एटीट्यूड। ये मतलब नहीं है कि आप गलत एटीट्यूड शो करें। एक रैम्प पे एक लुक होती है ना, वो एक सीरियस लुक, वो आपको आनी चाहिए। प्रॉपर वॉक करना आना चाहिए और तमीज़ होनी चाहिए। मतलब आप लोगों के जहन में एक चीज़ बैठी हुई ना, मॉडल है बदतमीज़ होगी, गालियाँ देगी, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे नहीं पता लोगों ने क्यों ये बातें बनाई हुई हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। हम लोग तो नॉर्मल बैठ के वहाँ बातें आपको कर रहे कभी फील होते हुआ कि लोग आपसे डर रहे हैं, आपसे बात करने से डर रहे हैं? हैं। एक्चुअली लोग मुझसे क्यों डरते थे,
जब मैं नई नई आई थी मैं शायद बहुत खामोश रहती थी, रिजर्व मेरा नेचर है ना, तो लोगों को लगता था ये पता नहीं बहुत गुस्से वाली है क्या है, तो इसलिए शायद डरते थे, नहीं बात करते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब बार बार मुलाकात हुई, सबसे बातचीत करना शुरू की, फिर उनको पता चला कि अच्छा ये ज़रा खामोश तबीयत है, ये वैसे है नहीं ऐसी। ये बातें ही बनी है। हाँ, ये बस बातें ही हैं ऐसी। तो लेकिन आज भी otherwise- हमने क्लियर कर दिया अपने शो के थ्रू कि आप प्लीज बात करें, बड़ी फ्रेंडली हैं ये। इन्होंने पीछे डांटा थोड़ा सा, इशू पे तो बिल्कुल फ्रेंडली है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, आई एम फिज़ा। मेरा मैम से क्वेश्चन है कि मॉर्निंग रैम्प में वॉक करने के टाइम पर कभी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो जिसे याद करके आपको रोना डर लगता हो या हंसी आती हो? डर तो नहीं, हंसी आती है। एक दफ़ा ना हमारा शिकागो में एक शो हो रहा था, तो उसमें रैंप पे मैं चली गई। अब जब मैं वापस आ रही थी तो रैंप के ऑलमोस्ट एंड पे, जैसे ये है ना दो एक साथ जुड़े हुए हैं, तो इसके अंदर ना थोड़ा सा गैप ज़्यादा था और मैंने बिल्कुल पेंसिल हील पहनी हुई थी, तो फंस मेरी गई? जो हील है ना वो इसके अंदर यूं करके फंस गई। ओह माय गॉड, तो आप बिल्कुल एक्शन शुरू कर देती हैं। नहीं, तो मैं रुक गई, उसके बाद मैं यूं यूं कर रही हूँ तो वो निकल ही नहीं रही, वो अटक गई उसमें। फिर खैर फाइनली मैंने सोचा मैं क्या करूँ, फिर मैं नीचे बैठी, मैंने हाथ से उसको जोर से खींचा और मैं नंगे पैर ही फिर बाहर निकल गई। आपने शो करा दिया कि वो स्टाइल ही था। नहीं, अब स्टाइल तो नहीं या था, आप ये तो इस तरह समझ वो गए थे हील लोग। फंसी ऐसे करके लेकिन मैं स्टाइल के साथ शो ही नहीं होने दिया। अब भी सोचती हूँ तो बहुत हंसी आती है मुझे इस बात पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो प्लेबैक सिंगर आ गए हैं। स्टेज पे आ जाओ क्यों? अगर आपकी इजाजत हो। वजह बताएं, कोई आपने उधार मांगना है गाना या हमने गाएंगे? आपके सुनीता पैसे? जी के लिए गाना गाना चाहता हूँ एक्चुअली। अच्छा अच्छा, चलें गाएं। अगर उनकी इजाजत है तो फिर हाँ जी। बिल्कुल बिल्कुल इजाजत गाएं। से ही। हाँ जी बिल्कुल वहाँ पहुंचे। अपनी गज़ल से एक शेर आपके लिए मैं अर्ज़ करूँगा बिल्कुल। कि जुल्फ़ें, नाक, लब, पेशानी सब ही खूब तर हैं लेकिन, जुल्फ़ें, नाक, लब, पेशानी सब ही खूब तर हैं लेकिन उसके हुस्न में इजाफ़ा करती है जो चीज़ आँखें। हाँ, क्या बात है, थैंक यू। एक पॉपकॉर्न दे दे इसको। एक वाला छोटा देखिएगा कैरेमल लगा पूरा रहता। डब्बा ही ले जाएगा। अब आपके लिए गाना। अच्छा बिल्कुल। वेरी नाइस। आप तो मुझे कोई प्रोफेशनल सिंगर लग रहे हैं। गाते नहीं हैं? नहीं, नहीं, शौकिया गाते हैं एक्चुअली बस। आई नेवर ट्राइड फॉर दिस। अच्छा, बहुत अच्छा। बस कभी कॉलेजेस में, यानी कि कॉलेज में स्टूडेंट लाइफ में कभी गा लिया तो गा लिया। बट यू आर अ दोस्तों वेरी के गुड साथ। सिंगर, आपको बहुत अच्छी आवाज है। हाँ थैंक यू। बहुत अच्छी। थैंक यू। शादी हुई है आपकी? शादी हुई फिर ये आपने गजल क्यों सुनाई? बेगम के साथ, माजरत के साथ भाभी से माफी मांगी। माजरत। अच्छा, अब भाभी के लिए कोई गजल सुनाए। भाभी के लिए मैंने लिखी थी, अपनी बेगम के लिए हाँ शादी से पहले एक लिखी थी। हाँ, बताएं, सुनाए। नहीं, मैं उनके लिए एक गाना गा। आप तो भाभी ना कहे, आपकी तो वाइफ है। सुनाए। मैं उनके लिए अक्सर एक गाना सुनाता होता हूँ। सुनाए। भाभी, ये आपके लिए स्पेशल नेशनल टेलीविजन पे।
तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या? ये आपने भाभी को कहा। अगर आपने ज्यादा टाइम इस तरह लड़कियों के शो पे गुजारा तो भाभी ने कहना है कार पे चित्तर रखा है। तो चले, बहुत शुक्रिया। Thank you. अल्लाह ताला आपको और भाभी को बहुत खुश रखे। नहीं, अब बस भाभी की बात हो गई है, आप इधर चले बोल दे। थैंक यू। भाभी को सॉरी बोले। सॉरी नहीं। चले ठीक है, तालियां इनके लिए। सुनीता जी के साथ जो मजे मजे की बातें हो रही हैं वो चलती रहेंगी, लेकिन हमें लेनी एक छोटी सी ब्रेक। इस तरह जाकर इस तरह आएंगे, आपने कहीं नहीं जाना। कीप वॉचिंग हथकरदी विद मोमिन साकिब। वेलकम बैक। देख सकते हैं सुनीता जी पॉपकॉर्न एंजॉय कर रही हैं और उम्मीद करता हूं आप शो एंजॉय कर रही हैं। चलते हैं हमारे अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है मूड स्विंग्स। मैं कोई डायलॉग यहां पे पढ़ूंगा और आपको उसको एक सर्टेन इमोशन में बोल के दिखाना है। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सबसे दरख्वास्त है कि हम 2 घंटे में दुबई लैंड करेंगे। अगर कर सकते हैं तो पायलट की आज पहली फ्लाइट है तो प्लीज कोई सीट से ना उठे, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अगर कोई गलती हो गई तो माफी। ये फुल टेंशन में। नहीं तो ये मैंने उसमें टेंशन में बोल रहा है। एयर होस्टेस की लग रही है फुल मुझे। टेंशन में, हाँ। तो एयर होस्टेस की तरह हाँ। ना बोलूं बट स्ट्रेस। लेकिन स्ट्रेस में। अच्छा, लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सबसे दरख्वास्त है कि हम 2 घंटे में दुबई लैंड करेंगे। अगर कर सके तो पायलट की आज पहली फ्लाइट है, प्लीज़ कोई अपनी सीट से ना उठे वरना वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अगर कोई गलती हो जाए तो उसके लिए माफ़ी। तालियां। वेरी नाइस, वेरी नाइस। शादी बहुत बहुत मुबारक हो। काश तुम दोनों ऐसे ही खुश रहो, मुस्कुराते रहो। प्यार हर किसी की किस्मत में नहीं होता रोते हुए। अच्छा, ये कैम 2 आपका, ये कैमरा। शादी बहुत बहुत मुबारक हो। काश तुम दोनों ऐसे ही खुश मुस्कुराते रहो। प्यार हर किसी की किस्मत में नहीं होता। लास्ट, मैं जानती हूं अभी 10 मिनट पहले हम मिले, लेकिन सच्चा प्यार हो गया तुमसे। चलो जल्दी से शादी कर लेते हैं, दूर जाकर कहीं पहाड़ों पे रहेंगे जहां हमें कोई ना ढूंढ सके। ये अब फुल साइको लड़की है, हंसते हुए कैम 2 में। मैं जानती हूँ हम अभी 10 मिनट पहले ही मिले, लेकिन सच्चा प्यार हो गया तुमसे। क्या करूँ? चलो जल्दी से ना शादी कर लेते हैं। दूर जाकर कहीं पहाड़ों में रहेंगे ताकि हमें कोई ढूंढ ना पाए, है ना? तालियां। वेरी नाइस, वेरी नाइस। मतलब फ्रॉम बीइंग अ मॉडल, व्हेन डिड यू कम अक्रॉस द फैक्ट कि यू हैव गॉट सच अमेजिंग एक्टिंग एबिलिटीज? ये एक्टिंग तो बड़ी फिट की है। मजा नहीं आया? मैं तो ऑनेस्टली डबल इंप्रेस हो गया। एक्टिंग का मेरा कोई इरादा तो था नहीं। मॉडलिंग जब कर रही थी तो फिर मुझे ऑफर्स बहुत आती थी। एक्चुअली फिल्म्स की बहुत ऑफर अच्छा। आती थी। फिल्म्स का तो मुझे बिल्कुल ही वो नहीं था, तो मैंने तो जो भी आती थी ऑफिस में उनको मना कर देती थी। फिर ड्रामों में मुझे सुल्ताना आपा ने, हम टीवी से सुल्ताना आपा ने एक दिन कहा कि बस मेरा एक ड्रामा है, वो तुमने करना ही करना है। और उस टाइम पे हम टीवी नया नया स्टार्ट हो रहा था और उनका समझें जो पहला क्वार्टर था ना, उसका एक ड्रामा था। और उन्होंने कहा नहीं तुमने करना है। मैंने कहा चलो फिर एक चांस ले ही लेती हूँ। तो वो जब मैंने किया वो बहुत हिट हुआ। मलिका ड्रामा, पता नहीं आप लोग को, इन लोग ने नहीं देखा होगा। मलिका देखा है किसी ने? नहीं, आज देख लेंगे जाके। हाँ, ये पैदा भी नहीं हुई होंगी शायद उस टाइम। नहीं, 2003 की पैदाइश है यहाँ पर किसी की? उसके बाद की है। अच्छा, इतनी छोटी है। इनको आने किसने दिया है? तो खैर 2003 या 2004 का शायद ड्रामा है वो बड़ा अच्छा हुआ, बड़ा हिट गया। अच्छा, हमारे यहाँ एक्टिंग का देखिए नैपा वगैरह तो अभी खुला है ना, उस टाइम पे तो कुछ भी नहीं था। तो हम लोग तो जो भी सीखते हैं वो ऑन सेट ही सीखते हैं। तो पहले तो मैं खैर बहुत ही बुरी एक्टर थी, तो कर ही सीखा है। तो अभी भी बहुत सीखने को बाकी है। अभी तो थोड़ा बहुत जो बस लाइफ में यही है कि आप किस तरह अपने आप को इम्प्रूव करते रहो और सीखते रहो। दैट इज व्हाट लाइफ इज। इसी के साथ मैं अपने बड़े प्यारे अगले सेगमेंट पे चलता हूं, तोले बगैर बोलो, जिसमें मैं आपसे पूछूंगा सवाल, आपको देने होंगे जल्दी जल्दी उनके जवाब। किस एक्टर के साथ हीरोइन आने का मौका कभी जाने नहीं देंगी? कभी जाने नहीं देंगी। बहुत सारे हैं। हमारे पाकिस्तानी की कुछ बात भी हो करें, सकता है, पाकिस्तानी, इंडियन, अफ्रीकन, अमेरिकन, हॉलीवुड, बॉलीवुड, लॉलीवुड, टॉलीवुड। बहाज, फवाद खान, सलमान खान। इन तीनों में से किसी एक को चूज अगर करना हो, एक टाइम पे स्क्रिप्ट आ गई है, सलमान खान, फवाद खान, बहाज। सलमान खान। दबंग दबंग।
ठीक है, सास बहू वाले ड्रामा से बेहतर कुछ नहीं, लोग जो मर्जी कहें। हाँ, मेरा ख्याल है लोग, क्योंकि वो ना कंपेयर बहुत करते हैं, क्योंकि अभी जैसे बेबी बाजी था, हाँ। तो लोग बहुत रिलेट कर रहे थे उस ड्रामे में, लोग अपने आप को, तो इसलिए हाँ। ओके, लंबी लंबी गप्पे सुननी हो तो किसके पास जाना चाहेंगी? ऑप्शंस नहीं है, 3 नाम देना, उसमें से एक चूज करो। 3 नाम दे दूं आपको? लंबी लंबी गप्पे सुननी हो तो किसके पास जाना चाहेंगी? महविश हयात, सबा कमर या फिर इकरा कंवल? इकरा कंवल कौन है? इकरा अजीज। इकरा कंवल भी एक है, यूट्यूबर नहीं है? अच्छा, आप लोग देखते हैं ना उनके व्लॉग्स? आई थिंक अदनान सिद्दीकी। क्या आदमी है वैसे, उनके साथ है आपकी दोस्ती? वेल एज अ कोलीग, यस। वही, बट ही इज सो फुल ऑफ हाँ। लाइफ, है ना? फीमेल एक्टर्स के लिए टैलेंट से ज्यादा लुक्स जरूरी होते हैं। नहीं, नहीं, परफेक्ट। ये एक्टर्स किस चीज के बगैर नहीं रह सकते? जाहिद अहमद, अपनी फैमिली। हुमायूं सईद। मुझे क्या पता उनके बारे में? जिस तरह जाहिद अहमद का आपको फैमिली का पता था, इनका भी कुछ बोल दें। अपने काम, आयजा खान, अपने बच्चे और अपना हस्बैंड, अदनान सिद्दीकी, अपनी बातें, नीलम मुनीर, अपने पश्तो में बात करना, फहद मुस्तफा। अपनी लुक्स। हॉलीवुड के किसी एक एक्टर के साथ काम करने का मौका मिले तो किसके साथ करेंगी? जॉर्ज क्लूनी। ओह, अदनान सिद्दीकी को पाकिस्तान का कहते हैं, वैसे कहते हैं, सोशल मीडिया पे बहुत कहते हैं कि पाकिस्तान के जॉर्ज है। इन अल्फाज को सुनकर कौन सा सेलिब्रिटी जहन में आता है? एवरग्रीन, फैसल कुरैशी, फैसल कुरैशी। परफेक्शनिस्ट, नुमान इजाज, चालाक, एहसन खान। इंडिया में मॉडलिंग भी आपने की, एक्टिंग का कभी इरादा नहीं बना? वो मॉडलिंग हमारे पाकिस्तानी शोज थे, जब बहुत प्रॉब्लम्स चल रही थी इंडिया और पाकिस्तान की, तो एक शो ऑर्गेनाइज हुआ समझौता के नाम से, जहाँ से 3 पाकिस्तान की मॉडल्स, 3 पाकिस्तानी डिज़ाइनर्स इंडिया गए, दिल्ली, और वहाँ पर बाकी उनकी सारी मॉडल्स और डिज़ाइनर्स थे। तो वो एक दोस्ती का एक वो था। एक्टिंग का कभी नहीं सोचा? मौका मिला तो करेंगी? नहीं, ऑफर आएगी तो क्यों नहीं। मायरा को ऑफर आई तो उन्होंने कर ली ना, फवाद को ऑफर आई उन्होंने कर ली, मुझे भी कोई अच्छी ऑफर आएगी तो कर लूंगी। वेरी गुड। तो एक सवाल पूछ लूं, अगर आपको मुल्क का वजीर आजम बना दिया जाए तो सबसे पहले कौन सी 3 चीजें जो आप मुल्क में बदलेंगी? बदलूंगी। सबसे पहले तो एजुकेशन पे बहुत जोर डालूंगी। डन। नंबर 2? बहुत, सबसे ज्यादा। उसके बाद फिर सोचूंगी क्या करना है। सोचेंगी? सोची पे आते बंदा गया। पॉपुलेशन कम करने की मुहिम चलाऊंगी। कैसे चलाएंगी? उसमें क्या आप एक मैसेज दें? पॉपुलेशन कम किस तरह करवाएंगी? लोगों को किस तरह समझाएंगी? तो गवर्नमेंट बहुत अरसे से कोशिश कर रही है। आप किस तरह समझाएंगी कि लोग समझ जाएं? अच्छे भाई देखिए, हमारा जो मुल्क है ना, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, लेकिन कहना पड़ेगा कि डंडे के जोर पे चलेगा। तो थोड़ा सा सख्त। क्या लोगों को डंडे मारेंगी आप अगर जरूरत पड़ी तो? हाँ, बड़ी सख्त लीडर होंगी आप। हाँ। प्यारी सी बात हम शो एंड करते हैं हमेशा, आप कोई प्यारी सी बात कर दें इनके साथ। प्यारी सी बात यही है कि अभी सब बहुत यंग है, आगे फ्यूचर के बारे में ज़रूर सोचें और दिल लगा के पढ़ें, क्योंकि जितनी मर्जी आप जो भी पढ़ाई करेंगे ना, वो आगे फ्यूचर में बहुत काम आएगी। अभी आप लोग को लग रहा होगा कि यार मैंने तो अभी मेरी शादी हो जानी है अगले महीने, मैंने क्या करना है पढ़ के। नहीं, आगे बहुत काम आती है, हर जिंदगी के स्टेज पे आपको आपकी पढ़ाई काम आएगी, तो ज़रूर दिल लगा के पढ़ें। इतनी प्यारी बात इन्होंने की कि कितनी प्यारी बात की कि दिल लगा के पढ़ें, क्योंकि पढ़ाई ऐसी चीज़ है जो आपको जिंदगी के हर मरहले पे काम आएगी। नॉलेज इज पावर इंडीड। तो अपना नॉलेज इंक्रीज करें। बाकी दुनिया में हंसते खेलते हैं, क्या पता कल हो ना हो। इसी के साथ मिलेंगे आपसे हद कर दी के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। दुआ में याद रखना, आई लव यू।